वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका होस्ट विकास, आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो ये जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, जो वीडियो आपके लिए लाया हूं, ये कब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, जो कि अगर आप M2 और R4 का पेपर देंगे तो आपको HTML के प्रोग्राम के कोड 3 से 4 आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। 2 तो मान के चलिए, वो आपको किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो लिंक के रूप में हो सकते हैं, या आपको खाली सिंपल सा बोल्ड या कलर के रूप में, या हाइपर लिंक के रूप में, या फिर आपको पूरी टेबल मिलेगी, या आपको लिस्ट रहेगी, या आपको कोई फॉर्म को डिज़ाइन करना होगा। किसी भी तरह का वो कोड आपका हो सकता है। तो ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आपको सारी लिस्ट किस तरह की डिज़ाइन होती हैं बोल्ट में, नंबर में, तो वो आप वीडियो जरूर देखें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और एक वीडियो आपको बनाई गई थी जिसमें आपको सारी तरह की टेबलें कवर की गई थी। ये किसी भी प्रकार की टेबल आएगी आपके एग्जाम में तो आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आपको TR TD और TH के कोड मालूम है, जो कि मैंने सारे बिल्कुल आपको हिंदी में डिटेल में एकदम समझाया हुआ है। और उसकी PDF आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो के, तो आप जाके वहाँ से PDF एक्सेस कर लें और उस कोड को कहीं पे नोट कर लें, जिससे कि आपको तैयार हो जाए। तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में 2010 से लेके जो पेपर सेट आपके पास अवेलेबल होंगे, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अभी तक मैंने नहीं सॉल्व करवाए, तो आज हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे इस वीडियो में। तो देख सकते हैं टॉपिक हमारा ये है, NLT O लेवल इंटरनेट M2 R4 HTML क्वेश्चन पेपर आंसर जो होगा HTML कोड के होंगे, पेपर सोल्यूशन प्रीवियस ईयर्स के जो जितने भी होंगे वो आपको सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो यही आपके सामने दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको उस पेपर में नहीं मिलेंगे, 2010 से 2017 के पेपर में नहीं मिलेंगे, कुछ पुराने पेपर्स का ये क्वेश्चन है और टेबल का ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसी का सोल्यूशन देख लेते हैं, किस प्रकार से इसका सोल्यूशन मैंने किया है। तो सबसे पहले आपको बता दें, काफ़ी समय इसको गया है कोड को लिखने में, तो प्लीज़ इसको जरूर आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि कोड लिखने में काफ़ी समय जाता है, आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं। राइट HTML टैग एंड सब टैग फॉर जनरेशन ऑफ टेबल विद इट्स पर्पस, राइट HTML कोड फॉर जनरेट वेब पेजेस कंटेन। हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। टेबल गिवन बिलो, तो ये टेबल आपको दी है इस तरह से, सीरियल नंबर 1 2 3 आएगा, नेम में आएगा ABC PGS APG, इसके बाद सिटी आएगा न्यू दिल्ली चेन्नई मुंबई, और उसके बाद मार्क आएगा 43 32 एंड 22। तो इस तरह की टेबल आपको कोडिंग से डिज़ाइन करनी है HTML की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और पूरा आपको डिज़ाइन भी देगी अगर आपको टेबल या लिस्ट का प्रोग्राम होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन इसका लिखा हुआ है, तो काफ़ी मेहनत लगी है। बाकी ये कुछ पेपर हैं, इनसे भी अभी आपको सोल्यूशन दिखाएंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये भी आपका आया हुआ है 2012 जुलाई के पेपर में। तो इन सबका सोल्यूशन अभी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, तो मैंने ऑलरेडी इसका कोड लिखा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से होगा। देख सकते हैं डिज़ाइन आपके सामने है। तो इस तरह से आपकी टेबल बन के आ जाएगी। सीरियल नंबर 1 2 3, ऑलरेडी बगल मैंने कोड लिखा हुआ है इसका। ये आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, बस तरीका वही है। तरीका अगर आपको मालूम है तो आप इसको लिख सकते हैं। ABP PG से जैसे आपको लिखा था, कैपिटल में से पूछा जाए तो कैपिटल में कर दीजिएगा, उससे मतलब नहीं है, बस आपको लिख के बता दीजिएगा किस तरह से करना है। तो ये कोड मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा वेबसाइट पे, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करेंगे तो कीवर्ड ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से लिमिट आउट ऑफ ओवर हो जाएगी। तो इसको वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा, या PDF में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया। तो डॉक्यूमेंट HTML लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कॉपी में जब लिखें तो इसको तो मैंने जल्दी जल्दी टाइप किया है, तो सीरियल वाइज कर दिया एक ही लाइन में। तो जब आप इसको कॉपी में लिखें तो थोड़ा सा इसको डिज़ाइन दे दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे डिज़ाइन का देना है, जैसे कि आपने अलाइनमेंट लगा दिया है, तो ये जो जब आप TH लिखेंगे तो इस तरह से आपको लिखना है कॉपी में, जो मतलब TH वाली जो आपकी रहेगी, टेबल विड्थ जो आपकी आई है सारी, वो इस तरह से लिखेंगे आप नोटबुक में। तो थोड़ा होगा क्या, देखने से अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी, और प्रोग्राम पे आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्रोग्राम आपका तब भी रन करेगा, वैसे ही आएगा। सिर्फ आपको ये है कि पढ़ने में सरल हो जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो कोड देख लेते हैं, पहले कोड समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले HTML आएगा, आपका हेडर रहेगा, और टाइटल इसमें पूछा गया है शायद इस क्वेश्चन में, नहीं पूछा गया तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल आप लगा सकते हैं, अनटाइटल लिख दें। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले टेबल ले लिया है,
तो ये टेबल यहाँ पे इसका टाइटल अभी शो नहीं होगा क्योंकि ये आपका ऑनलाइन ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे हैं। इस कोड को जब आप HTML एडिटर भी यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ भी ऑलरेडी पेस्ट करके रखा हुआ है इस चीज़ को, इसको जब आप सेव करके रन कराएंगे तब ये आपका कोड शो होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको फाइल का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, डिस्प्ले टेबल। देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले टेबल, यही आपका टाइटल बार होता है। तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले टेबल शो हो रहा है, यहाँ पे नहीं शो होगा क्योंकि ये आपका प्रोग्राम ऑनलाइन चल रहा है। तो यहाँ पर जो इसका कोड होगा वही लेगा। तो ये समझाने के लिए था आपको। ये अगर पूछा जाए तो लिखें टाइटल, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या क्या लिखना है, HTML लगा दिया, हेड लगा दिया, टाइटल में ये लगा दिया, हेडर को बंद कर दिया, फिर बॉडी के अंदर आ गए। ये बॉडी हो गई पूरी। बॉडी के अंदर टेबल बॉर्डर लगाना है। तो ये जो बॉर्डर साइज है इसका 1 कर दिया गया, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें। ये इसी के अकॉर्डिंग करना है, अगर ज़्यादा मोटा हो तो 2 कर लें, 3 कर लें, 1 करके। और कलर इसका ब्लैक रहेगा। सेल स्पेसिंग 10 रहेगी। और उसके बाद TR अलाइन कर दिया हमने इसको लेफ़्ट, यानी कि सारे जो होंगे आपके लेफ़्ट साइड में लिख देंगे। उसके बाद आपको TH लगा दी, विड्थ लगा दी 100। उसके बाद सीरियल नंबर ये है, विड्थ है इसकी चौड़ाई जो रहेगी वो 100 रहेगी। उसके बाद आपको सिर्फ यही करना है, एक बार आपको लिखना है, उसके बाद कॉपी पेस्ट करना है अगर आप कंप्यूटर पर लिख रहे हैं तो, और कॉपी भी लिखना है तो आपको बार बार ये लिखने पड़ेंगे। उसके बाद ये सीरियल वाइज TH लगाते गए, सेम वही चीज़ सब में 100 रहेगा, खाली आपको नेम चेंज करना है। उसके बाद क्या हुआ, TR का अलाइन किया था, फिर वही चीज़ यहाँ पे TR को अलाइन कर दिया लेफ्ट में। उसके बाद सेकंड कॉलम पे आ गए, तो यहाँ पे सीरियल नंबर आपने प्रिंट कर दिया। वही करना है, सेम देख लें, सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है इतनी। उसके बाद पूरा प्रोसेस वही लिखना है। तो यहाँ पे हो गया आपका। उसके बाद TR अलाइन किया लेफ्ट, इसको भी जारी कर देते हैं अभी। TD लगाया, फिर यहाँ पे TH रहेगा तो आपका ये वाली लाइन होगी। TH आपकी टेबल विड्थ ऊपर वाली रहेगी। उसके बाद TD यानी कि टेबल जब पैरेलल में आपको लिखना होगा तो आपको TD लगानी पड़ेगी। 1 यहाँ पर देख सकते हैं 1 आया, 2 3, तो 1 2 3 तीनों में अलग अलग रहेगा। उसके बाद APG ABM और मुंबई दिल्ली। तो इस तरह से आपको प्रिंट करना, सबसे नीचे वाले मार्क आएगा। उसके बाद टेबल को बंद कर दिया, बॉडी को बंद कर दिया, HTML को बंद कर दिया। प्रोग्राम आपका इस तरह से रन कराएंगे, प्रिंट होकर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कोड है। सिर्फ आपको क्या यहाँ पे याद करना था, टेबल बॉर्डर एक चीज़ याद करनी, बाकी तो पता ही है आपको, ये सब होता ही है, ये सब आपको पता ही है। और TH TRD और TD के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है वीडियो में। टेबल वाली वीडियो देखें, उसको क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी थी और एक लाइन सिर्फ इतनी लिखनी थी। उसके बाद आपको तीनों में वही चीज़ कंटिन्यू करना था। तो ऐसा करते हैं समझ में आ गया, उसका कोड आपको पेस्ट कर देंगे, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 9th का C नंबर है ये। तो इसको इस सोल्यूशन देख करेंगे हम लोग। राइट HTML कोड फ्रेगमेंट टू अचीव द फॉलोइंग टेस्ट। तो ये 3 तरह के कोड आपके प्रिंट होके आएंगे। दिस इज ए पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन, ये आपका लेफ्ट में प्रिंट होके आ रहा है। दिस इज पैराग्राफ सेंटर अलाइन और दिस इज पैराग्राफ राइट अलाइन। इस तरह से आपको प्रिंट करना है। तो ये देख सकते हैं 5 नंबर में आपका पूछा गया है। 2010 जुलाई का पेपर है ये। तो इसका सलूशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो ये देख सकते हैं इसका प्रिंट होके आ गया आउटपुट आपके सामने। ये लेफ्ट में आ गया आपका और सेंटर में आ गया, और ये आपका राइट में आ गया। यहाँ राइट लिखते हैं, स्पेलिंग गलत हो गई है। तो इस तरह से राइट में आ गया। क्वेश्चन देख लें, इसी तरह से आपका आउटपुट आपको दिख रहा है। तो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा HTML लगाया, बॉडी लगाया, पैराग्राफ है ये, सिर्फ पैराग्राफ के अंदर लिखा गया है। बॉडी के अंदर पैराग्राफ अलाइन कर दिया लेफ्ट, और उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर लिख दिया दिस इज ए पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन। पैराग्राफ को बंद कर दिया, एक लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, इसको स्पेस देते हैं जैसे कि आपको समझ में आ जाए, क्लियर किया गया इसमें। बस आपको एक ही चीज़ करनी थी, पैराग्राफ लगाया, अलाइन ये आपको बताया जा चुका है, लेफ्ट राइट और सेंटर के लिए यूज़ किया जाता है, लेफ्ट में किया दिस इज़ ए पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन, यहाँ पे लिख दिया, पैराग्राफ को बंद कर दिया। उसके बाद फिर पैराग्राफ को ओपन किया, सेंटर में कर दिया, तो यही चीज़ आपका सेंटर में प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर यही पैराग्राफ को राइट में कर दिया गया, तो दिस इज पैराग्राफ राइट अलाइन, ये आपका राइट में प्रिंट हो गया। तो ये बॉडी लगाई, बॉडी को बंद किया, HTML को बंद किया, प्रोग्राम आपका रन हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा कोड था, ये भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनवरी का पेपर है ये। तो इसमें हम लोग सोल्यूशन करेंगे 5वें का A और 5वें का C।
दो क्वेश्चन है, ये भी आपको नहीं बताया गया था फॉरम का। हाउ HTML इज क्रिएटेड टू HTML राइट HTML कोड फॉर क्रिएटिंग दी फॉलोइंग लेआउट। तो आपको यूज़र नेम, ये लेबल है आपकी, ये टेक्स्ट एरिया, इनपुट एरिया, और ये सबमिट के बटन आपको प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले इसका प्रोग्राम देखेंगे। तो ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है, तो देख सकते हैं यूज़र नेम, ये लेबल हो गई आपकी इनपुट एरिया, और ये आपका सबमिशन। यहाँ पे कोई भी आप नाम टाइप करेंगे, बस आपको रन नहीं कराना है, बस आपको यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन करके देना था बस। तो ये देख सकते हैं इसी तरह से डिज़ाइन होकर आपके सामने आ गया। तो इसमें क्या यूज़ किया गया देख लेते हैं। HTML है, हेडर लगाया, टाइटल एंड टाइटल पेज नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई इशू नहीं है। हेडर को बंद कर दिया गया। बॉडी को ओपन करके बॉडी के अंदर क्या लिखना है आपको, ये फॉर्म के लिए यूज़ होता है, ये आपको बताया नहीं गया था पहले। तो आज देख लेते हैं क्या है। स्पैन लगाया, ID इक्वल टू लेबल 1, तो ये आपकी लेबल 1 हो गई। लेबल 1 में क्या लगाया, यूज़र नेम, स्पैन को बंद कर दिया। उसका इनपुट क्या करना है, ये आपका टेक्स्ट एरिया हो गया। इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू बटन 1 इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ID नंबर है बटन 1। तो ये बटन आपकी 1 हो गई। बटन 1 इसका नेम दे दिया और इसका नाम दे दिया बटन का सबमिट। तो इस तरह से लिखना था। बॉडी लगाया, HTML लगाया, बंद हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा कोड है, 4 लाइन का, देख सकते हैं 4 लाइन में आपका ख़त्म हो रहा है कोड। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। इसको भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, PDF में आपको सारे वहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट दी HTML कोड फॉर क्रिएटिंग दी फॉलोइंग लेआउट। तो ये लेआउट आपको प्रिंट करना है। हेडिंग रहेगी, दूसरे में हेडर, अनदर हेडिंग, रो 1 सेल 1, रो 2 सेल 2। तो उसका भी कोड मैंने प्रिंट करके रखा हुआ है। तो देख सकते हैं हेडिंग, और स्पेलिंग गलत है, इसकी भी सही कर लेते हैं। हेडिंग का जरूर ध्यान रख लें, स्पेलिंग का। हेडिंग और अनदर सेल 1 सेल 2, रो 1 सेल 2 और रो 2 सेल 2। तो सेम वही प्रोग्राम है, सेम, बस मैंने इसको सीरियल वाइज लिखा है। आपको बताया गया अभी कि आप जब लिखें तो वहाँ पे इसको एक सीरियल में लिख दें, एक पहले डिज़ाइन टाइप में लिख दें कि देखने में सही लगे। तो क्या किया गया, इसमें यूज़ किया गया पहले, इसलिए HTML है, बॉडी है, टेबल बॉर्डर लगाया, जो इसका ये बॉर्डर है उसका साइज़ 3 दे दिया गया। फिर TR टेबल रो, टेबल TD लगाया, जो इसके अंदर लिखना है। फिर बॉर्डर लगाया, सब में बॉर्डर बने। तो बॉर्डर में हेडिंग रहेगा पहले, TD को बंद कर दिया, इतना आपका बंद हो गया। फिर TD को ओपन किया, यानी कि सेकंड वाला। फिर बॉर्डर, फिर आपका B के अंदर, बॉर्डर के अंदर आया अनदर हेडिंग, इसको बंद कर दिया, देखिए यहाँ बंद हो गया। उसके बाद आपका ये जो TR था ये भी बंद हो गया। ये आपका पूरा कोड यहाँ पे ख़त्म हो गया इस चीज़ का। यहाँ पे आपका कोड ख़त्म होता है। ये इतना कोड हो गया आपका हेडिंग और अनदर हेडिंग का, ये इसका कोड हो गया। उसके बाद आगे आपको फिर TR से ओपन करना है, जो नेक्स्ट लाइन में आएगा TD रो 1 सेल 1 लिखना है। TD को बंद कर दिया, फिर TD को ओपन किया, रो 1 सेल 2, TD को बंद कर दिया, फिर TD लगाया, रो 2 सेल 2। वही चीज़ आपको कॉपी करते जानी है, रिपीट करते जानी है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, TD को बंद करना है, TR को बंद करना है। यहाँ पे टेबल आपने लगाई थी, टेबल को बंद करनी है। बॉडी लगाई थी, बॉडी को बंद करनी है, और HTML को बंद करना है। तो बस सिंपल सा था, रिपीटेड सारे वही रहेंगे। तो आशा करते समझ में आ गया होगा, नहीं अगर आ रहा तो आप इसको याद कर लें कॉपी पेस्ट करके। आगे बढ़ते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी 2012 जुलाई में आया हुआ है, 5वें का A। राइट HTML कोड फॉर, ये देख सकते हैं टाइटल है, इस तरह से आपको प्रिंट करना है। तो जब देखने में तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, जब इसको आउटपुट निकालेंगे तो काफ़ी छोटा सा रन होके आता है। तो इसका ही प्रोग्राम मैंने लिख दिया है आंसर, चलिए देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं टाइटल, एप्पल, बनाना, कैट, दिल्ली, एलिफेंट, फॉक्स, ग्रेप्स, हैट, आइस, जग, काइट, लक्स। तो इस तरह से प्रिंट होके आएगा। तो इसमें आपका कॉल स्पैन जो होती है, कॉल स्पैन टैग आपका यूज़ किया गया। देख लेते हैं किस प्रकार से। एक लाइन आपको सिर्फ याद करनी है कॉल स्पैन की, और बाकी पूरे में वही आपको वही चीज़ कॉपी कर देनी है। तो चलिए देख लेते हैं। HTML है, हेडर लगाया, टाइटल, ये आपका टाइटल हो गया, हेडर को बंद कर दिया। फिर बॉडी, ये आपका टाइटल जो है, ये ऊपर वाला टाइटल है, यहाँ वाला, ये वाला टाइटल अभी नहीं है, इसको नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बॉडी ओपन की, ये पूरी बॉडी हो गई। टेबल लगाया, बॉर्डर 1 कॉल स्पैन 9। तो बॉर्डर 1 ये आपका पूरा बॉर्डर हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है इसमें, तो इससे आपको मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको टेबल लगाए बॉर्डर 1 कॉल स्पेन 9, तो ये आपका जो पहले वाला है इसकी जो शेपिंग है पूरी वो 9 है आपकी। उसके बाद TR लगाया, TD लगाया। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, TR के बाद TD फिर से लिखना है, फिर से TD लिखना है, कॉल स्पेन 9 अलाइन सेंटर टाइटल। तो ये जो होगा आपका अलाइन सेंटर टाइटल, इसको बंद कर दिया। फिर TR को बंद किया, फिर TR को लगाया, फिर TD कॉल स्पेन 3 वैल्यू रखी 3 अलाइन सेंटर एप्पल, ऐसा वैसा इस सेंटर में लिखना है, तो वहाँ पे सेंटर होगा। अलाइन आपका सेंटर ही में होगा, बस इसमें चेंजमेंट आपको क्या करना है, आपको साइड में चेंजमेंट करना है। तो ये आपका कोई इस तरफ हो जाएगा राइट साइड, कोई लेफ्ट साइड हो जाएगा। और शेपिंग में अंतर आ जाएगा, किसी का साइज बड़ा हो जाएगा, जैसे कैट का साइज छोटा हो गया, दिल्ली में हमने अलाइनमेंट 5 लिया था तो इसका साइज़ बड़ा हो गया, तो इसी प्रकार से इसका साइज़ हो सकता है। यहाँ पे हम 9 कर देते हैं, देखते हैं दिल्ली में, तो देख सकते हैं दिल्ली का साइज़ इस तरह से बड़ा हो गया। तो सिर्फ यही चेंजमेंट आपका होगा, जिस प्रकार से आपकी डिज़ाइन दी गई होगी उस प्रकार से आप उसको चेंजमेंट कर सकते हैं। तो पूरा वही चीज़ आपको TD लगा के कॉपी करते चले जाना है। नीचे देख सकते हैं एक ही लाइन आपको याद रखनी है यहाँ से, बाकी आप देख सकते हैं कोड को पूरा देख लें और आपको सीधे वही चीज़ें पूरी वही चीज़ें कॉपी करनी है और साइज और शेप के अनुसार। बस ये नंबर आपको याद नहीं करने हैं, ये आपको अनुमान से ही आप समझ जाएंगे कि कितनी इसमें गैप ली गई है। उसके बाद TR लगाया, TD टेबल को बन किया, बॉडी को बन किया, HTML को बन किया, प्रोग्राम आपका रन हो गया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल से है। इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आराम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या प्रोग्राम लिए गए हैं। तो उसके बाद देखिए प्रोग्राम आपका लिया गया है, ये पेपर है आपका 2013 जुलाई का पेपर है। तो इसमें हमने क्वेश्चन लिया 7th का B नंबर, डज सेलेक्ट टैग लाइन्स इनसाइड ऑप्शन टैग वाइस वर्सा, व्हाट डज ऑप्शन टैग डू गिव एग्जाम्पल विथ एट्रीब्यूट। तो ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का मेन्यू टाइप का होता है। अभी आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये देख सकते हैं इस तरह से इसका प्रोग्राम होके आएगा। ये कुछ गाड़ियों के नाम दिए गए, ऑडी, मर्सिडीज, है, वॉल्वो। तो ये आपको डिज़ाइन करना था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपका। जो लास्ट क्वेश्चन है ये आगे देख लेते हैं। तो सिंपल सा है, HTML लगाई बॉडी, इसमें आपका सेलेक्ट यूज़ होगा क्योंकि ये सेलेक्ट करने के लिए होता है, आप लोगों को पता होगा। तो जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका मेन्यू में शो हो जाएगा। तो सेलेक्ट लगाया, और इसमें भी आपको एक ही लाइन याद करनी है, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू वोल्वो का नेम, ऑप्शन को बंद कर दिया। फिर वही चीज़ें चारों में आपको कॉपी कर देनी और सारे के नाम चेंज कर देने, जो भी आपका नाम वहाँ पे पूछा गया या अपने मन से भी नाम दे सकते हैं। तो एक बार नाम यहाँ पे लिखना है आपको, एक बार ब्रैकेट के अंदर है, और उसके बाद सिलेक्ट को बंद करना है, बॉडी को बंद करना है, HTML को बंद करना है, और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल बात में समझाया गया है। कॉपी पेस्ट आपको कोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, वहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें और अपने कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ये तो नहीं आएंगे, इसी से जुड़े क्वेश्चन आएंगे कि डिज़ाइन दूसरी होगी आपकी, लेकिन जो लिखना आपको वो यही कोड लिखने हैं, कोई आपको अलग से कोड नहीं लिखने हैं। टेबल आपकी आएगी तो आपको TR-TD यूज़ करना है, लिस्ट वाले आएंगे तो LIOI जो आपको बताया गया था वो यूज़ करने हैं, और यूज़र ने पासवर्ड का आएगा तो स्पैम इनपुट वगैरह यूज़ करना है। बेसिकली इसी तरह का आता है, और चेक बॉक्स का आ जाए और आपका फॉर्म वगैरह का आ जाए, या फिर आपका बेसिक का वही आपको बताया गया, जो कोई कलर या हाइपर लिंक करना है या किसी इमेज को लिंक करना है या बैकग्राउंड में, या आपका नेम प्रिंट करना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। M1 M2 का, जिसको हम बताएंगे आपको किस माध्यम से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये पेपर देने से पहले जरूर पढ़ लें, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर आपको पेपर पहली बार दे रहे हैं तो देख सकते हैं आप हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और फॉन्ट भी इसके सही है। तो मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलता है IT टूल्स का, तो आपको किस प्रकार से हल करना है। तो आपको मान लीजिए आप हिंदी के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश को आपको कोई मतलब नहीं, अगर आप हिंदी नहीं इंग्लिश में नहीं समझते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप हिंदी का ही पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर पढ़ाने के 3 मुख्य भाग हैं। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि कंप्यूटर के मतलब कौन से मेन पार्ट होते हैं। तो इंग्लिश में हमें तो हिंदी में बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है, लेकिन आप वो समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इसमें आपका आंसर आपको देना है। तो मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, DMA, ALU, मेमोरी, तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे आपको इस तरह के क्वेश्चनों में। और उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील है। तो इसके सारे आंसर मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, आपको आंसर वहाँ मिल जाएंगे।
आपको जो, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट तो आप हिंदी को देखें और हिंदी में ही ऑप्शन उसके सर्च करें, फिर आप इंग्लिश में ना जाए, फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं इसके लिए बता दूं आपको, जो आपका IT टूल्स का है इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन सारे। तो मैं जो मेजर पोर्शन है 60 नंबर का, जिसमें आपको नंबर ज़्यादा खींचने होते हैं, इस पर हम कवर करते हैं। तो उसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चन बाइनरी कन्वर्टर के मिलेंगे ज़रूर, 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। बाइनरी कन्वर्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई रखी है, तो आप बाइनरी कन्वर्जन देख सकते हैं, वहाँ से सारे हैं हेक्साडेका और जितने भी प्रकार के होते हैं वो सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया, तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम दें और उसकी व्याख्या करें। तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बनाना पड़ेगा। तो आपने अगर मान लीजिए नहीं पढ़ा होगा कभी, तो आप इसको बना नहीं पाएंगे। बाकी अगर यहाँ पे पूछा जाए उसकी व्याख्या करें, तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपको नंबर मिल जाए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो ये आप बता सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य कुछ भी आप बता सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और टॉपिक हेडिंग वाइज बता सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो होगा आंसर लंबा हो जाएगा। तो आपको 5 में से 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको बोल रहा है एक्सप्लेन बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन जो होते हैं, डेस्कटॉप हो गया, विंडोज़ हो गई, यूज़ करते हैं, टाइम सेटिंग वगैरह, कुछ भी आप उसमें बेसिक कार्य जो करते हैं वो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, हिंदी में आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन मैक्रो इन MS वर्ड। तो यहाँ पे पूछ रहा है हिंदी में उच्च स्तर की लैंग्वेज और निम्न स्तर MS वर्ड में मैक्रो की व्याख्या कीजिए। तो MS जो मैक्रो हम लोग यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसका आपको बताना है क्या कार्य होता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग से जुड़ गया मैक्रो, तो आप रिकॉर्ड से MS वर्ड को जोड़ के आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद B में आपका पूछता है एक्सप्लेन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि उच्च स्तर की लैंग्वेज और निम्न स्तर की लैंग्वेज की उदाहरणों के साथ लिखें। तो इसमें आपको लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि मान लीजिए बेसिक पास्कल, फोर्ट्रान जो आपकी होती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज आपकी C हो गई, C++, इस तरह की लैंग्वेज जावा वगैरह जो होती हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इन्हीं के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, वो कौन कौन सी होती हैं और उसका एग्जाम्पल आपको देना है। तो उसको भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। लो लेवल लैंग्वेज के बारे में लिख दें, उसके 2-4 उदाहरण दे दें, सी जैसे कि आपका बेसिक फोर्ट्रान, पास्कल, इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आप सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब समझ सकते हैं। मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर आपसे पूछा है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि आप लोग विंडोज़ के साथ जो आपको इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जैसे कि डिस्क क्लीनअप होगा, डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया आपका, और आपके काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आपको जो इसके साथ मिलते हैं, फायरवॉल हो गया, नेटवर्किंग हो गया, कोई भी होगा सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से जुड़े जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका क्या कार्य होता है वो इसमें लिख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड, ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप हो गया, कोरल हो गया, ये जो आप एप्लीकेशन के रूप में यूज़ करते हैं, तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में आते हैं। तो इसमें आप इसका ये आंसर हिंदी में लिख सकते हैं, अपने मन से भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन इन डिटेल दी डिवर्स एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेरियस डोमेन। तो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका होगा। इसके आप डोमेन नेम के बारे में आपको वेरियस प्रकार के जो होते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने बताया होगा .com, .edu, .info, इस प्रकार के जो डोमेन होते हैं, तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देना है। ये 5 नंबर पूछा गया, तो इसमें आपको थोड़ा सा 4 से 5 लाइन लिख देनी है। डोमेन नेम मतलब इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में आप लिख सकते हैं, इंटरनेट के बारे में 2-4 लाइन। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको .com के बारे में, तो कमर्शियल डोमेन है, तो उसके बारे में 2-4 लिख दिए कि ये कहाँ यूज़ होता है और किस फील्ड में यूज़ होता है। और वैसे आपका .edu पूछा जाए तो एजुकेशन की लाइन है ये, और आपका org ऑर्गेनाइजेशन की लाइन है, तो उसके बारे में आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें अगर आप नहीं पढ़ेंगे तब भी आप हिंदी में आप जरूर लिख सकते हैं। उसके बाद आपका गिव द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑफ हाइपर लिंक टू ए डिफरेंट स्लाइड इन डिफरेंट प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। तो ये आपका पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, तो ये पावर पॉइंट से जुड़ा हुआ स्लाइड का पूछ लिया है। अगर आपको हाइपर लिंक बनाना है तो ये आपने कभी यूज़ किया होगा, तो आप इसको अपने आप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। व्याख्या करें कि PPT में स्लाइड परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो ये आपके सब प्रैक्टिकली क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन हाउ टू ट्रांसलेट यूज्ड इन पीपीटी। तो इसमें आपको स्लाइड, तो यहाँ पे देखते हैं स्लाइड फ्लो में जाएंगे एनिमेशन में, तो ये जैसे ट्रांजिशन होते हैं इस प्रकार से, तो इसी को किस प्रकार से यूज़ करते हैं तो उसको आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना है कि ओपन करेंगे, फिर इसको ड्रैग करेंगे, मतलब जो आपको टेक्स्ट लिया उसमें ऐड करेंगे, ये आपका जो पूरा फ्रेम है उस पर ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं, अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद पूछा गया है कि मेमोरी का वर्गीकरण करना है। तो मेमोरी के बारे में आपको सीपीयू की मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसके अंतर्गत जो मेमोरी आती है उसके बारे में आप उसको अपने आप से भी लिख सकते हैं। उसके बाद सीपीयू के अंग पूछे गए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई रटने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीपीयू के कंपोनेंट आप कोई भी लिख सकते हैं, जितने भी प्रकार के सीपीयू कंपोनेंट आपको यूज़ में लाए जाते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसका डिफरेंट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर है, ये भी आप अपने आप लिख सकते हैं। कंपाइलर का क्या काम होता है, आपको कोई प्रोग्राम है उसको कंपाइलर करना, इंटरप्रेटर कोई आपको एरर वगैरह हो उसको ढूंढना, तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच अंतर क्या है, 2-4 लाइन आप इसमें लिख सकते हैं, बीच में लाइन खींच दें और एक तरफ लिख दें कंपाइलर, एक तरफ इंटरप्रेटर, 4-5 पॉइंट उसके आप लिख सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद ये 9th पूछा गया, एक एक्सेल शीट बनाए, A1 से A10 सेल में नंबर भरें, उपयुक्त नंबरों को जोड़ के लिए A11। तो ये आपको एक से लेकर 10 तक एक्सेल का क्वेश्चन है ये आपका, तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर आपको लिखना है, इसमें कोई तिकड़म नहीं करना है आपको। तो 1 से लेकर 10 तक बोल रहा है, ये आपका इस तरह से हो गया। 1 से लेकर 10 तक आपको नंबर जोड़ना है और 12वें नंबर पे आपको फार्मूला ऐड करके निकालने के लिए फार्मूला ऐड करना है। तो किस प्रकार से करते हैं तो ये आप इसको बता सकते हैं, बस यही आपको बताना, आपको करके नहीं दिखाना है कि आपने यहाँ से। और बाकी फार्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं फार्मूला लिख सकते हैं कि A1 से लेके इक्वल टू लगा के आपको फार्मूला ऐड किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो ये आपको मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पे सम का ऑप्शन आ जाएगा और जितने भी इससे जुड़े फार्मूले होंगे सारे यहाँ पे खुल जाएंगे। तो ये अलग टॉपिक है, इसमें तो आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। बाकी आप इसका आंसर ले सकते हैं कि A1 पे हमने 1 2 3 सीरीज ली इस तरह से और उसका औसत करके ये फॉर्मूला लगा के इसका आंसर लिख दिया, आउटपुट मैंने टोटल इसका आ गया। इस प्रकार से इसका लिखना है। उसका इंटरनेट के माध्यम से सूचना के यानी कि इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन सिक्योरिटी एसोसिएटेड विद ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन वाया इंटरनेट। तो सिक्योरिटी के बारे में आपको इंटरनेट में किस प्रकार सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और किस प्रकार ट्रांसफ़र की जाती है उसके बारे में आपको लिखना है। इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में आपको इसमें पूछा गया है। उसका एक्सप्लेन द टर्म रिजोल्यूशन एक्सेप्ट रेशियो दी रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट के बारे में पूछा गया कि रिफ्रेश जो आप लोग करते हैं डेस्कटॉप पर देखते होंगे, रिफ्रेश का ऑप्शन आता है तो वो कितने हर्ट्ज में होता है, 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, तो उसका क्या वर्क होता है, कितना रेजोल्यूशन होता है, तो उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको IT टूल्स का पेपर मिलेगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, एक आध और तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई हुई है उसको आप ज़रूर देखें और उसके आंसर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आंसर प्रोवाइड किए हैं आप उनको देख सकते हैं, सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, जिससे कि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकलते हैं वो 5-6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। बाइनरी कन्वर्जन हो गया आपका, और आपका ये कंपाइलर वगैरह हो गया, CPU कंपोनेंट, और आपका मेन इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर, डिफरेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और 2-4 क्वेश्चन और है जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दी है उसमें आप देख सकते हैं प्लीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं सेकंड पेपर जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डिज़ाइनिंग का है। इसमें भी मैंने सारे हिंदी का और इंग्लिश को कवर किया है, इसलिए आपको समझ में आया क्वेश्चन में लिखना क्या है, पूछा क्या जा रहा है। तो मान लीजिए 5 का एक क्वेश्चन दे दिया है आपको, तो इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हो। टेबल आपको बनाना है, इसमें एक क्वेश्चन टेबल का जनवरी के पेपर में जरूर मिलेगा। तो हो सकता है आपको इस तरह से मिले, हो सकता है खाली आपको क्वेश्चन मिल जाए और उसमें आपको लिखना हो। तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई टेबल वाली, आप उसको देखें, आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी कोड है, आपको TRTD लगाना है खाली बस। उसके बाद इसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। पहले आपको टोपोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, लेयर के बारे में पता होना चाहिए, और लैन मैन वैन हो गया, बाकी स्टार रिंग बस जितनी होती हैं, ISDN फायरवॉल, ये मैं IT टूल्स के लिए बता रहा हूँ, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डिज़ाइनिंग के लिए। DNS हो गया, PPP POP, और आपका PKC PKI आपका ये से दे सकते हैं। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइम मल्टीमीडिया इंटरनेट URL www HTTP, सिर्फ एक 2 लाइन के क्वेश्चन है सिर्फ ये। URL DNS ISDN फायरवॉल, और एक आध आपके लिंक के क्वेश्चन हो गए, या आप नेम प्रिंट करना है, या आपको कोई इमेज प्रिंट करानी है,
ये आपको डोमेन दे दी जाएगा, डोमेन के बारे में किसके क्या क्या पार्ट होते हैं, और एक आपका क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया वो आउटलुक एक्सप्रेस के बारे में, या आपका इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में, या साइबर क्राइम, ई कॉमर्स, इसी प्रकार के इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके। या जावा स्क्रिप्ट हो गया आपकी, और स्टैटिक आईपिक, डायनेमिक आईपिक, CGI, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन IT टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डिजाइनिंग बनते हैं। तो सिंपल से आपको, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप अपनी भाषा में क्या लिखेंगे, मान लीजिए PPE पूछ लीजिए आपसे, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, लैन मैन तो आप लिख सकते हैं लोकल एरिया के बारे में, स्टार रिंग के बारे में आपको अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। वायरलेस नेटवर्किंग हो गया इसमें आपका, इसमें आप लिख सकते हैं वायरलेस नेटवर्किंग में। हैकिंग से रिलेटेड हो गया, या आपका फायरवॉल सिक्योरिटी का हो गया, ISDN हो गया, आपका ईमेल से रिलेटेड हो गया टॉपिक, तो ये आप अपने आप से लिख सकते हैं। बाकी ये सब सिंपल से क्वेश्चन है, प्राइवेट की यानी आपको सिर्फ घुमाने के लिए है। जैसे आप देख सकते हैं ई कॉमर्स का पूछा है, तो आप ई कॉमर्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस जो वगैरह होता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो वो किस प्रकार से कार्य करता है और क्या उसका पूरा प्रोसीजर होता है, तो उसको आप अपने आप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी URL के बारे में आप लिख सकते हैं HTTP, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन की वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और क्या है मल्टीटास्किंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका मल्टीटास्किंग का क्या कार्य है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास इंट्रोडक्शन टू ICT का, इसमें आपको क्या लिखना है अगर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये दोनों भाई हैं, आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डिजाइनिंग और ICT, मैं पहले बता दूँ। इसमें आपके सिर्फ 2-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, देख सकते हैं। आपको LAN, एंटीवायरस, TCP सारे क्वेश्चन ये वाले मिल गए आपको, आधा पेपर यहीं से मिल गया। अभी और पेपर मिल जाएगा आपको। 2-3 चीज़ें आप इसमें हैं, जैसे कि आपका विंडोज़ रीस्टोर क्या कैसे करना है, विंडो को इंस्टॉल कैसे करना है, बूट कैसे करना है, रिकवरी कैसे करनी है, प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करना है, तो और विंडो को शेयर कैसे करना है नेटवर्क के थ्रू, या प्रिंटर को कैसे शेयर करना है। तो ये आपके 5-6 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं आपको। एक बायो सेटअप का हो गया आपका, बायो सेटअप कैसे करना है और बायो सेटअप का क्या वर्क होता है। तो बस ये चीज़ आपको इसमें, और 2 चीज़ें इसमें मेन है आपकी, नेटवर्किंग और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, या विंडोज़ नेटवर्क का पूछेगा या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि XP का पूछेगा। तो आपके ये 2 इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इन सब में आपको सिर्फ अपने आप से लिखना है कि कैसे आपको नेटवर्क से प्रिंटर को इंस्टॉल करना है, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। और विंडो को कैसे इंस्टॉल करना है या इसका बैकअप कैसे निकालना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना है अपने आप से कि इस प्रकार से करते हैं। अगर आपने कभी किया होगा, बहुत सारे अधिकतर करते हैं तो उनको पता होगा किस प्रकार से करते हैं, तो वही स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें लिख देना है। तो इसमें बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप देखें, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद है मल्टीमीडिया का पेपर, इसमें देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो मल्टीमीडिया के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे तो वो सारे आपके एनिमेशन से जुड़े हुए और थोड़ा सा टिपिकल लगेंगे, अलग लगेंगे क्वेश्चन। बेसिकली JPG वगैरह हो गया आपका, एनिमेशन हो गया, 2D 3D, मल्टीमीडिया हो गया, फ्रेम हो गया आपका, ऑथरिंग टूल, मॉर्पिंग, करेक्टर हो गया, फॉन्ट हो गया। तो इस प्रकार से इससे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो मल्टीमीडिया एक्टिविटी के लिए डेटा कंप्रेशन क्यों वांछनीय है, लॉसी और लॉसलेस डेटा कंप्रेशन के बीच का अंतर बनाना है। तो ये आप क्वेश्चन अपने आप से नहीं लिख पाएंगे, वैसे है कुछ नहीं इसमें, आप मतलब आपको बताना है। एक तो पहले आपको इसमें 2 क्वेश्चन ऐड कर दिया, वाई इज़ दी डेटा कंप्रेशन डिज़ायरेबल फॉर मल्टीमीडिया एक्टिविटी। तो इसमें आपके आपका RGB कलर के हो गया, MIDI का हो गया और वीडियो कोड का हो गया, और इसमें आपको 10 से 5 नंबर में 8-7, तो उसका पैटर्न थोड़ा अलग मिलेगा। एनिमेशन का हो गया आपका एक, और एक्सटेंशन के हो गए, और एक कंप्रेशन का, मल्टीमीडिया यूज़र, एनिमेशन 2D 3D। तो इस प्रकार के इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो और कोई डाउट हो तो कमेंट पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।